हमारी सरकार बनने पर प्रदेश में सभी चिकित्सकों को समय पर सैलरी मिलेगा। देखिए, हम लोग सबको मान सम्मान देने वाले लोग हैं और हम हल्की बात नहीं कह रहे। ये सरकार नकलची सरकार है। जो तेजस्वी कह रहा है वही ये कर रही है। आप बताओ, पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन हम बोले 1500 बढ़ाएंगे, तो ये सरकार 20 साल से, हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो पब्लिक हेल्थ कैडर हमने बनाया था, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी। प्रस्ताव हम लोग कैबिनेट लेकर के गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी बोले अभी रुक जाइए, अगला कैबिनेट में लाइएगा। जो जीवन बचाने में जिन लोगों की भूमिका रहती है, कम से कम उनसे हम लोग संवाद करें। ये सरकार तो छोड़ ही दिया है डॉक्टरों को या कर्मचारियों को या जो सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं मेडिकली। कितनी बड़ी भूमिका आप लोगों की रही कोविड के कार्यकाल में। कितने लोगों को गांव देहात में आप लोगों ने सेवा देने का काम किया, अपनी जान की परवाह किए बगैर। लेकिन आपत्ति आई और चली गई, और जिन लोगों ने इतना मदद किया अपने जान की परवाह बिना किए हुए, ये सरकार अभी पूछ रहा है क्या आप लोगों को? ईमानदारी से बताइएगा, कभी भी हाल लिया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा या सरकार में बैठे कोई व्यक्ति हो, कभी भी आपकी चिंता, तकलीफ जानने की कोशिश की, उसको दूर करने की कोशिश की? कभी नहीं। तो इसलिए हम लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, और हम लोग सब लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई ना छूटे, चाहे कोई जात हो, कोई धर्म हो, कोई वर्ग हो, कोई प्रोफेशन हो, किसान हो, मजदूर हो, शिक्षक हो, चिकित्सक हो, कर्मचारी हो, सब लोगों को हम लोग साथ लेकर के चलना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन हमारी सरकार बनने पर प्रदेश में सभी चिकित्सकों को समय पर सैलरी मिलेगा। कल हम मेडिकल कॉलेज गए थे, वहाँ जो इंटर्न करने वाले जो छात्र हैं, उनको 6 महीना से पैसा नहीं मिलता, बल्कि हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो लोगों का डबल किए थे। तो आप समझिए कि यहाँ पहला काम जो है सैलरी हम लोग दिलवाएंगे। हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो पब्लिक हेल्थ कैडर हमने बनाया था, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी। प्रस्ताव हम लोग कैबिनेट लेकर के गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी बोले अभी रुक जाइए, अगला कैबिनेट में लाइएगा। पता चला इतना देर में वो अगला इसलिए बोले कि उनको पलटना था, पलटी मारना। तो पब्लिक हेल्थ कैडर का जो फाइल है लगभग 1.5 लाख लोग, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज, एएनएम, जेएनएम, टेक्नीशियन, सपोर्टिंग स्टाफ, कर्मचारी, सभी लोगों का उसमें नौकरी का प्रावधान। तो हम लोग तो ये काम किए हैं पहले भी। हम लोगों ने शिक्षकों को नियुक्ति की, 5 लाख नौकरी दिया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन कराया। नियोजित शिक्षकों को जो 4.5 लाख थे, उनको राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। तेजस्वी ने जो कहा वो किया। उम्र कच्ची हो सकती है, पर मेरी जुबान कच्ची नहीं है। तो आप देखिएगा, सैलरी जो है चिकित्सकों को समय पे मिलेगा, और उनको सुरक्षा भी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। कई बार जो है डॉक्टर वगैरह असुरक्षित रहते हैं अस्पतालों में, तो उनको सुरक्षा भी मुहैया जो है हम लोग कराएं। और ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी प्रकार का भेदभाव हम लोग नहीं करेंगे, कोई भी चिकित्सक। और जो हमारे आरएमपी
जो डॉक्टर्स हैं, ग्रामीण चिकित्सक हैं, सरकारी सेवा में समायोजन उन लोगों को हम लोग करेंगे। ये एक बड़ा ऐतिहासिक काम होने जाएगा। होना चाहिए ना। देखिए, हम लोग सबको मान सम्मान देने वाले लोग हैं और हम हल्की बात नहीं कह रहे। ये सरकार नकलची सरकार है। जो तेजस्वी कह रहा है वही ये कर रही है। आप बताओ, पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन, हम बोले 1500 बढ़ाएंगे तो ये सरकार 20 साल से याद नहीं आया। तेजस्वी के दबाव में आकर के लोग 1100 बढ़ाए। हम बोले 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, ये सरकार कहती है हम 125 यूनिट फ्री में बिजली देते हैं। हम बोले डोमिसाइल लाएंगे, इसकी सरकार कहती है हम भी डोमिसाइल लाएंगे। हमने बोला युवा आयोग लाएंगे का गठन किया जाएगा, ये सरकार कहती है हम भी करेंगे। और तो और छोड़िए, हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे, प्रत्येक एक महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह देंगे। तो अब ये सरकार कहती है हम 10,000 देंगे, लेकिन चुनाव के बाद विचार करेंगे। जब तेजस्वी कहता था तो तमाम बुद्धिजीवी लोग, विद्वान लोग, मीडिया के लोग, पत्रकार लोग पूछते थे कहाँ से लाएगा पैसा, कहाँ से लाएगा। अब यही सरकारवा जब नकल कर रही है तो कोई पूछ रहा है कि ये कहाँ से लाएंगे। अरे ये लोग बड़ा बेईमान लोग, इनका अपना विजन नहीं है, विजनलेस लोग हैं ये लोग, इसलिए नकल कर रहे हैं। नकल तो कर सकते लेकिन विजन नहीं ला सकते। इसलिए आपको ऐसा सरकार चाहिए जिसके पास विल पावर हो, विजन हो, रोड मैप हो कि बिहार को अव्वल राज्य में हम लोग कैसे ले जाने का काम करें। और यही नहीं, सरकार बनने पर कुरियर सर्विस का मानदेय जो है वो बढ़ाया जाएगा और एम्बुलेंस 102 सेवा का पेमेंट 320 रुपए से बढ़ाकर 540 रुपया किया जाएगा। और महंगाई का अगर दर बढ़ेगा तो उस हिसाब से 540 के भी ऊपर करना पड़े महंगाई के दर के हिसाब से, तो वो भी हम लोग काम करेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट तो होना ही चाहिए, सब लोगों का होगा। पब्लिक हेल्थ कैडर में सबका था, सब होगा। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी होगा, स्पोर्ट्समैन के लिए अलग से अस्पताल भी हम लोग खोलेंगे ताकि वहाँ बाहर ना जाना पड़े। तो हम लोगों ने तो 17 महीने में बीपीएससी से डॉक्टर्स हों, ड्रेसर्स हों, असिस्टेंट हों, टेक्नीशियंस हों और पैरा मेडिकल स्टाफ जो थे उनकी नियुक्ति हम लोगों ने तो शुरू कर दी थी 17 महीने में। मिशन बुनियाद हम लोगों ने चालू किया था, मिशन 60 डेज हम लोगों ने जो है चालू कराया था। लेकिन अभी देखिए, हम रात के अंधेरे में जा सकते हैं छापा मारने, लेकिन सरकार में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो है जाने को नाम नहीं लेता। ये अमंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, आज ये इंतजार कर रहे हैं कि आज शाम में बैठ के इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखेंगे। जब चमकी बुखार हो रहा था तो क्या पूछ रहे थे, स्कोर कार्ड पूछ रहे थे कि कितना स्कोर हुआ है। लेकिन आप लोगों को बुला करके आपकी समस्याओं को नहीं जानेंगे, आपसे संवाद नहीं करेंगे, ये सरकार है। इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आप सब लोगों को हम दिल से जो है धन्यवाद देते हैं। लेकिन आप लोग जा रहे हैं तो एक बार केवल तेजस्वी पर आप विश्वास रख करके जाना, एक मौका देना और आपकी दर्द जो तकलीफ है, आज से तेजस्वी की तकलीफ है, उसको हम लोग मिलकर के दूर करेंगे। आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद।